तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 9.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करे थे। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर कहता है कि 10% ऑफ द बोल्ट प्रोड्यूस इन ए सर्टेन फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 10% ऑफ बोल्ट जो है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस होते हैं। How to be defective? Find the probability using Poisson distribution that in a sample of 10 bolts choose at random। अगर उसमें से हम 10 बोल्ट को चूज करते हैं रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि 2 बोल्ट उसमें डिफेक्टिव हैं, और सेकंड में बताना है कि मोर देन 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। ई की पावर -1 है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1 के बराबर आनी है। यह इसने ऑलरेडी आपको एक तरह से हिंट दे दिया। पर लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपको जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 10% जो है ये जो जितने भी बोल्ट बनाता है 10% डिफेक्टिव है। तो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 10% का मतलब हो गया 0.1। और आपको जो बोल्ट चूज़ करने हैं 10 बोल्ट चूज़ करने हैं, तो उससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल देंगे n इंटू में p यानी 0.1 इंटू में 10, ये बन जाएगा आपके पास 1। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रहा है कि 2 बोल्ट डिफेक्टिव है, एग्जैक्टली 2 का मतलब सिर्फ आपको 2 रखना है, e की पावर -1। ठीक है, फार्मूला आपको ध्यान होगा कि जो पिछली क्लास में हमने फार्मूला करा था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। जब भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा तो यही फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर e की पावर -1 आ गया, इंटू में -1 की पावर r की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर जो -1 है इसकी वैल्यू अगर हम निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, 0.368। 0.368। 1 की पावर 2 करेंगे 1 रहेगा, नीचे आपके पास 2 आ जाएगा, 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.184। अब सेकंड केस में कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसमें 2 से ज़्यादा बोल्ट डिफेक्टिव हैं। तो 2 से ज़्यादा बोल्ट का मतलब है कि 3, 4, 5, 6 इस तरह से कितने 10 तक हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4 और इससे लेकर 10 तक। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा। तो इसकी बजाय हम 1 में से माइनस कर देते हैं P0 को, P1 को और P2 को। P0 की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर -1, 0 की पावर 1 की पावर 0, लैम्डा की पावर r आता है तो 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -1, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, e की पावर -1, 1 की पावर 2। यहाँ पर भी आपने माइनस ले लिया, माइनस नहीं यहाँ पर प्लस लेना है क्योंकि सिर्फ लैम्डा की वैल्यू लेनी है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से e की पावर -1 तो कॉमन निकाल दो, अंदर आपके पास बचेगा यहाँ पर ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और यहाँ से 1/2 हो गया। तो 1 + 1 + 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 4 + 1 5/2, और e की पावर -1 की वैल्यू है 0.368 इंटू में 5/2। 2 से हमने इसको कैंसिल कर लिया, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, प्लस में 2, 5 + 4 9, माइनस कर दो, 10 - 2 8, 9 - 9 0, तो आंसर आ गया 0.08। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन में कहता है कि एट ए बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन द प्रोबेबिलिटी P ऑफ एन इंडिविजुअल कार हैविंग एन एक्सीडेंट इज़ वेरी स्मॉल। एक काफ़ी बिजी ट्रैफिक सेक्शन है, अब वहाँ पर जो इंडिविजुअल कार के एक्सीडेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, वो दे रखिए आपको 0.0001। However, during a certain part of the day, a large number of cars, say 1000, pass through the intersection। अब दिन में किसी एक समय की जो ये बात कर रहा है कि उस समय जो है 1000 लगभग कारें जो हैं उस इंटरसेक्शन से पास करती हैं।
अंडर दिस कंडीशन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर एक्सीडेंट अकरिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो उस पीरियड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसने आपको यहाँ पर P दे दिया, यहाँ पर आपको N दे दिया, तो लैम्डा हम निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.001 इंटू में 1000। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इसने कितनी, 2 और मोर एक्सीडेंट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, अब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 1000। तो इन सबको ना निकाल के 1 में से माइनस कर देते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था P0 प्लस में P1। तो e की पावर माइनस 0.1, 0.1 की पावर r की वैल्यू है यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 0.1 और 0.1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर 0.1 आ गया कॉमन, इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। e की पावर 0.1 की वैल्यू पुट कर दो, e की पावर माइनस 0.1 की वैल्यू है 0.9048, 0.9048। इधर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ 0.1 होना चाहिए, तो 0.1, तो 1.1 आएगा। 1.1 को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0.99528 और 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 00472। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है देयर आर 500 बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर फॉर इलेक्शन, द चांस दैट ए बैलेट पेपर इज डिफेक्टिव इज 0.02। तो बैलेट पेपर डिफेक्टिव होने के जो चांसेस हैं वो है 0.002। एज्यूमिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर, कि ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्स के अंदर 2 डिफेक्टिव पेपर होंगे। तो यहाँ पर आपको पहले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस बॉक्स के अंदर जो डिफेक्टिव पेपर है ना वो कितने हैं। बाद में नंबर ऑफ बॉक्सेस को देखेंगे, तो इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे। हम पहले n को लेंगे कि एक बॉक्स के अंदर 1000 बैलेट पेपर है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आ जाएगा 0.002 इंटू में 1000, तो ये तो आ गया 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब हो गया आपको P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। इससे ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हो सकता। तो P0 का मतलब e की पावर माइनस 0. e की पावर माइनस 2 आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 2 है, फिर 2 की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 1, e की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2। तो e की पावर माइनस 2 कॉमन निकालो, इधर 1 बचेगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 आ गया। e की पावर माइनस 2 की वैल्यू है 0.1353 और यहाँ आ जाए 2, 2, 4 और 5। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.6765। अब ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक जो बॉक्स है उसके अंदर डिफेक्टिव, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं वो हमारे पास है 500। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए कि जिसके अंदर डिफेक्टिव आइटम हो सकता है। तो 500 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5, 5, 25, 5, 6 जा 30 और 2, 5, 7 जा 35 और 3, 38, 5, 6 जा 30 और 33। डेसिमल आ जाएगा इधर 338.25 बैलेट पेपर, अब बॉक्सेस। अब जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं या तो वो 338 होगा या 339 होगा। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये 338 के बराबर आएगा। तो 338 हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें कहता है एज्यूमिंग दैट 200 मिसप्रिंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट ए बुक कंटेनिंग 500 पेजेस। एक बुक है जिसके अंदर 500 नंबर ऑफ पेजेस हैं और नंबर ऑफ मिसप्रिंट उनके अंदर हैं 200। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पेज कंटेन्स, तो उस पेज के अंदर आपको एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट होंगे या 2 से ज़्यादा मिसप्रिंट होंगे। तो जो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मिसप्रिंट है वो तो आपको दे रखा है 200, यानी n की वैल्यू है 200। और जो p हम निकालेंगे, p का मतलब है नंबर ऑफ पेजेस सिलेक्टेड। टोटल नंबर ऑफ पेज आपके पास 500 हैं, तो एक पेज सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/500। तो लैम्डा आप निकालोगे n इंटू में p, यानी 200 इंटू में 1/500, तो ये कैंसिल आ जाएगा 0.4। तो लैम्डा की वैल्यू 0.4 आ गई। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट है, तो आपको p2 फाइंड करना है, e की पावर माइनस 0.4, 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 0.4 की वैल्यू है 0.670, ये आ जाएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.536। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसके अंदर क्या है कि 2 या उससे ज़्यादा मिसप्रिंट। तो 2 या उससे ज़्यादा का मतलब P2 से आपको निकालना है कितने, 200 तक। तो 1 में से आप माइनस कर दो P0 को और P1 को, वो e की पावर माइनस लैम्डा मैं सीधा ही कॉमन निकाल रहा हूँ क्योंकि वो हर एक में आएगा ही आएगा। यहाँ पर आ जाएगा r की पावर 0 और लैम्डा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ आ जाएगा 0.4 की पावर 1, r की वैल्यू यहाँ 1 है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर माइनस 0.4 की वैल्यू रख देंगे 0.670, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी 0.4। इन दोनों को ऐड करोगे 1.4 आएगा, 1.4 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास 0.938, और माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0.062। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 200 टिकट्स हैं, ईच बेरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर एक के ऊपर 1 से लेकर 200 तक नंबर लिखा हुआ है। 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स। 20 टिकट अगर हम निकालते हैं उसमें से विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बी आर नंबर डिविजिबल बाय 20। तो उसमें से ज़्यादा 4 टिकट ऐसी होंगी जिस पर नंबर 20 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखो आप P आपके पास क्या आएगा, आपको जो टिकट निकालनी है 20 टिकट ऐसी हैं, 20 टिकट तो आपको निकालनी है, तो n की वैल्यू तो बन गई आपके पास 20। और टिकट कौन सी निकालनी है जो कि डिविजिबल बाय 20 हो। अब डिविजिबल बाय 20 1 से लेकर 200 तक अगर नंबर है हमारे पास, तो 20 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हो जाएंगे, 10 नंबर हो जाएंगे, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से करके 200 तक। तो आपके पास P की जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 10/200। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे 20 इंटू में 1/20, यानी लैम्डा की वैल्यू आ रही है इसमें 1। अब उसके बाद इसमें n की वैल्यू 20 होगी आपके पास। आपको जो निकालना है, क्या निकालना है कि एट मोस्ट 4 टिकट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टिकट होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 का मतलब P0, P1, P2, P3 और P4, इन सब की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल के ऐड करनी है। तो e की पावर माइनस लैम्डा सबके अंदर आएगा, लैम्डा की वैल्यू है 1, तो वो मैं निकाल देता हूँ कॉमन, e की पावर -1। यहाँ पर आएगा 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 3, 3 फैक्टोरियल, 1 की पावर 4, 4 फैक्टोरियल। तो e की पावर जो -1 है इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.368। ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 1/2 आएगा, ये 1/8 और ये 1/16। इन सबको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करने पर बन रहा है 65/24।
65 अपॉन में 24। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ई की पावर जो -1 है इसकी वैल्यू है 0.368, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ये आएगा 1/2। 3 फैक्टोरियल होता है 6 और 4 फैक्टोरियल होता है 24। इन सबको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 65 अपॉन में 24। इसको जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर देना, काट के मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा 0.9966। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस विल बी फाउंड इन ए बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेस इफ एक्सपीरियंस शो दैट 2% ऑफ द सच फ्यूजेस आर डिफेक्टिव। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 2% जो फ्यूजेस हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है, यानी प्रोबेबिलिटी होगी ये। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2%। 2% का मतलब आ गया 0.02। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं आपके पास? 200 फ्यूजेज हैं आपके पास, तो n की वैल्यू होगी 200। तो लैम्डा की वैल्यू निकालो, 0.02 इंटू में 200, तो ये आ जाएगा 4। अब प्रोबेबिलिटी आपको किसकी फाइंड करनी है? एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूजेस, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिफेक्टिव फ्यूज़ होंगे। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है p की पावर और P0, P1, P2, P3, P4, P5, इन सब की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था वैसी वैल्यू आपको ऐड करनी है। लैम्डा की वैल्यू 4 है, तो e की पावर जो -4 होता है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 0.018। और इसको फिर आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा है सेम उसी तरीके से, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब 17 में कहता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ अ स्क्रू नो दैट 4% ऑफ हिज प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। अब वो पता है, मैन्युफैक्चरर है, उसे पता है कि मेरा 4% जो आइटम है वो डिफेक्ट होता है। इफ़ ही सेल द स्क्रू इन ए बॉक्स ऑफ 100, एक बॉक्स के अंदर वो 100 स्क्रू सेल करता है और गारंटी देता है कि नॉट मोर देन 5 स्क्रू विल बी डिफेक्टिव, कि उसके 5 से ज़्यादा स्क्रू डिफेक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर 100 स्क्रू सेल कर रहा है और कह रहा है कि भाई 5 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, गारंटी दे रहा है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटीड क्वालिटी। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि जो वो गारंटी दे रहा था वो गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब गारंटी फेल कब होगी? जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसीज हैं 5 से ज़्यादा निकल जाएंगे। अब 5 से ज़्यादा निकलने का मतलब है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, 7, 8, 9, कितने हैं आपके पास? 100 है। तो 100 तक प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी पड़ेगी कि इतने पीसेस डिफेक्टिव हो सकते हैं। अब इसमें से 4% उसे पता है कि भाई डिफेक्टिव होता है पीस, तो प्रोबेबिलिटी ये 4% है, तो 0.04, और n की वैल्यू 100 है, तो लैम्डा आ गया 0.04 इंटू में 100, यानी इसकी वैल्यू आ गई 4। अब उसकी हमें गारंटी अगर फेल करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गारंटी विल बी फेल्ड, तो इसका मतलब उसमें जो डिफेक्टिव पीसीज हैं वो 5 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब P5 5 से ज़्यादा है, तो P6, P7 से लेकर P100 तक डिफेक्टिव पीसेस होने चाहिए। ठीक है, अब ये सारा ना निकाल के हम क्या कर लेते हैं, 1 में से 5 तक माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस P0, P1 से लेकर P5 तक, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो उसकी गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आ गया 1, फिर e की पावर -4 जो आएगा वो सबके अंदर कॉमन है, तो यहाँ 4 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, 4 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल, 4 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल, 4 की पावर 3, 3 फैक्टोरियल, 4 की पावर 4, 4 फैक्टोरियल, 4 की पावर 5, 5 फैक्टोरियल। तो e की पावर -4 की जो वैल्यू है
वो आपको वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.018। इसको सॉल्व करेंगे ये 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये 4 आ जाएगा, ये 16/2 आएगा, इधर से 64/6 आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 256/24, इधर से आ जाएगा 4 की पावर 5 मतलब 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10, नीचे आ जाएगा 120। इन सबको वही एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये करने पर आएगा आपके पास 0.772। ये सारा कैलकुलेट करके ये आ जाएगा, 1 में से माइनस करो, आंसर आ जाएगा 0.228। यानी उसकी जो गारंटी है वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.228। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा था स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएट x इज √3। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो होता है रूट लैम्डा, और ये आपको दे रखा है √3 के बराबर, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू 2। तो आपको अब P2 निकालना है। तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय e की पावर -3 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके वैल्यू बनती है 0.2241। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। 19th क्वेश्चन में कह रहा फॉर ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड Px इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसमें शॉर्टकट मारना चाहूँ तो यहाँ पर e की पावर -6 की वैल्यू दे रखी है, मतलब लैम्डा 6 आ रहा है। ठीक है, अगर MCQs कर रहे हो तो सीधा शॉर्टकट मार दो। वैसे हम निकालेंगे यहाँ पर 3Px इक्वल्स टू 2, तो 3Px इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू Px इक्वल्स टू 4 है, तो e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो e की पावर माइनस लैम्डा तो कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर से 4 भी कैंसिल, तो यहाँ रह गया 3/2, यहाँ पर आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 4 3 12, 12 2 24, इससे इसको कैंसिल करो, 12 3 36, लैम्डा स्क्वायर 36 आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस नहीं करना क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता लैम्डा, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू आ रही है 6 जो आपको यहाँ दे रखी है। अब आपको Px इक्वल्स टू 3 फाइंड करना है, तो e की पावर माइनस लैम्डा यानी -6, फिर 6 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, e की पावर -6 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, 6 की पावर 3 हो गया 216, नीचे 6 आएगा, इसको कैंसिल कर दो, 36 आ गया, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 0.8928। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20th क्वेश्चन में इसने आपको दिया कि भाई मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 6.25। मीन आपको दे रखा है, मीन क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, लैम्डा। फाइंड इट्स वेरिएंस, जो वेरिएंस होता है वो भी लैम्डा के बराबर ही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, यानी 6.25 का कर दो स्क्वायर रूट तो ये आ जाएगा 2.5। तो ये तीनों की वैल्यू हमारी ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 1% ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव। 1% जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है, यानी P हमारे पास है 1% मतलब 0.01। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। n आपको दे दिया 100, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 0.01 इंटू में 100 यानी 1 आ गया। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विल बी 0 1 2 3 4 5। तो आपको ये सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। यूज रिकरेंस रिलेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 और मोर बिटवीन 1 and 3 लेस देन और इक्वल्स टू 2 बल्ब्स विल बी डिफेक्टिव। तो यहाँ से हम पहले सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। P0 e की पावर -1
और 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। ई की पावर -1 की वैल्यू है 0.368। यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, आंसर यही आ गया। P1 निकालेंगे तो फिर e की पावर -1, 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ 0.368 इंटू में 1, तो यहाँ भी यही आएगा। फिर निकालेंगे हम P2, e की पावर -1, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 0.368 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो 0.184। फिर P3 निकालेंगे, e की पावर -1, 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 0.368 डिवाइडेड बाय 6, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.0613। उसके बाद P4 निकालते हैं, तो e की पावर -1, 1 की पावर यहाँ पर 3 आना था, यहाँ 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो e की पावर -1 तो यही रहेगा, ये आ जाएगा 24। तो 24 से आप इसको डिवाइड करोगे, ये बन गया 0.0153। फिर उसके बाद निकाल दो P5, तो 0.368 डिवाइडेड बाय 120, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.0031। तो ये प्रॉपर्टी आ गई है। उसके बाद कहता है फर्स्ट पार्ट में 3 और मोर की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो 3 और मोर का मतलब है कि उसमें 3, 4, 5 तीनों आ जाएंगे। तो 3 की वैल्यू है 0.0613, 0.0153, 0.0031। इन तीनों को आप प्लस कर देंगे, प्लस करके वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.08। सेकंड में कह रहा है कि प्रॉपर्टी आपको निकालनी है 1 and 3 की, बिटवीन 1 and 3। अब बिटवीन 1 and 3 का मतलब तो होना चाहिए P2, लेकिन बुक में आपको दे रखा है P1, P2, P3, पर मेरे हिसाब से तो बिटवीन 1 and 3 लिखा है, तो मतलब P2 आपको सिर्फ लेना चाहिए। तो P2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.184। तो ये आंसर हमारा बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना कि ये वाला आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, वो मैं रीज़न आपको बता रहा हूँ कि क्यों है। थर्ड में कह रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2 यानी 2 या उससे कम। तो P0, P1 एंड P2। तो P0 आपके पास है 0.368, अगला भी 0.368 है, और उससे आगे 0.184। तो इन तीनों को अगर आप प्लस करोगे तो आ जाएगा 0.92। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है आपकी ये फिनिश हो गई है। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। और वीडियोस पसंद है, चैनल भी पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए। अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंटेंट सारा का सारा आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। और आज की इस वीडियो के थ्रू ये जो एक्सरसाइज है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।